वह सारा हुस्नो जमाल, वह सोने चांदी का घर तेरे लिए तैयार है। आखिरत की भलाई मुत्तकीन के लिए है, जो दुनिया में डर के रहा, सहम के रहा, गुनाहों से बचता रहा, हराम से बचा, अल्लाह हमेशा अल्लाह की बारगाह में सजदा 5 वक्त करने के लिए मस्जिद जाता रहा, तो 70-80 साल 1 मिनट जहां खत्म हुआ, खरबों साल का आराम उस पे कुर्बान होता जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ने कहा कि इसलिए तुम इनकी दौलत को देख के घबराना मत। अगर सारे लोग काफिर होने का चांस ना होता तो इतनी दौलत देते कि सारे काफिरों के घर की छतों को चांदी की बना देता, और उसको देख के सारे लोग काफिर हो जाते। और यह तो हदीस पुराने पाक की आयत होगी। अब हदीस सुनिए, मुस्तफा क्या कहते हैं। हुजूर कहते हैं, लौ कानती दुनिया तादलो इंदल्लाह जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन। मुस्तफा कहते हैं, अगर यह दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता। मच्छर कितना छोटा है, उसका पर कितना बारीक है। हुजूर कहते हैं, मच्छर के पर के बराबर भी अगर इस दुनिया का कोई वैल्यू होता, ये दुनिया जिसके लिए नमाज रोजा सब छोड़ के पड़े हुए हैं, 50 लाख रिश्वत दे के नौकरी लेने के लिए लालायित और बेचैन है। आप बेचैन हैं, कुछ भी हो नौकरी मिल जाए, चाहे कुछ भी हो मगर नौकरी मिल जाए, चाहे इल्म का वकार दाव पे लगे, चाहे हरामखोरी हो, कुछ भी हो मगर नौकरी मिल जाए। मुसलमान नौकरी के लिए बेचैन है। जो बादशाह बनने आया था वो मुलाजिम बनने के लिए बेचैन है। जो हाकिम बनने के लिए आया था वो साहब दूसरों के झोला ढोने के लिए नौकर बनना चाहता है। इतना इल्म हासिल कर नौकरी मिले तो 1 लाख कमाएगा, अब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो 10 लाख महीना कमाएगा। एक बच्चा इसी इलाके का, वो आज से 15 साल पहले की बात है, IAS की तैयारी कर रहा था। वो IAS में किसी वजह से नहीं निकाल पाया, हालांकि बहुत अच्छा था लड़का, मगर चूंकि IAS में PT है, मेंस है, फिर ओरल वाइवा है, 3 एग्जाम देना पड़ता है। अब मुमकिन है कि किसी की राइटिंग अच्छी है तो स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं है, तो उसमें तो सब कुछ देखा जाता है। मेंस PT निकाले, मेंस निकाले, ओरल में स्पीकिंग पावर देखी जाती है, यह कैसा बोलना चाहता है। गोरखपुर की एक लड़की इस बार 9वां स्थान लाई, मुसलमानों की बेटी नौशीन, तो वो उसका ओरल पावर, बोलने की ताकत अच्छी थी, रिटेन पावर भी थी। तो इस तरीके से उसमें कोई लिखने में अच्छा है तो बोलने में कमजोर है। अब साहब किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ठीक है तो लिटरेचर अदब सही नहीं है, तो अब कुछ न कुछ रहता है डिमेरी। वो बच्चा मैथमेटिक्स का कीड़ा था, लेकिन किसी वजह से IAS नहीं निकाल पाया, मगर मैथमेटिक्स की सलाहियत ने उसको इतना ऊंचा करके हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिला, 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा। DM की तनख्वाह कितनी है? 1.5 लाख। अब वो प्राइवेट से 10 लाख महीना कमा रहा है। सलाहियत बर्बाद नहीं होती है। अब वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर पे चल के इस इंस्टीट्यूट में उस इंस्टीट्यूट में जा रहा है। गवर्नमेंट की नौकरी मिलना ये कोई बहादुरी नहीं है, मिल गया खुद से मिल जाए तो वाह वाह, उसके लिए बेचैन नहीं होना चाहिए आदमी को, वरना सारी जिंदगी बंध जाता है। बारिश, तूफान, आंधी, हवा, मैयत, जनाजा, उस जाना ही जाना है। तो अपनी दुकान है, अपना ठेला लगाना है, सेब बेचना है। आज बारिश है नहीं गया, घर में शादी है नहीं गया, साहब किसी का जनाजा है नहीं गया, अपनी दुकान है, कौन क्या बोलने वाला है। सबर कर लेंगे, आज कारोबार नहीं हुआ, कल हो जाएगा इंशाल्लाह। नौकरी में तो जाना है आपको, जो लिमिटेड छुट्टी है वही लिमिटेड छुट्टी है। खुद से नौकरी मिल जाए तो वाह वाह, नौकरी के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया में रोजी बिखरी पड़ी है, सलाहियत पैदा करे, मेहनत करे। तुम एक दाना गेहूं का डालो घर से निकल कर, अल्लाह उसमें 1000 दाना तुझको दे देगा। यही मेहनत करो, जमीन पे फैल जाओ, मेहनत लेबर कामचोर बन के मत रहो, ताकि दुनिया में भी खुश रहो, दूसरों के सामने हाथ न फैलाओ। अब मरने के बाद आराम से जन्नत जाओ, इबादत करते रहो, वहां जन्नत जाओ। इसलिए 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 1 घंटा बाहरी शरीफ आलिम के पास आके पढ़ो, ताकि 1 घंटा पढ़ेगा तो जन्नत मिलेगी। अब 5 घंटा स्कूल में पढ़ेगा तो मुलाजमत मिलेगी, या साहब दुनियावी कारोबार करेगा तो दुनिया में मोहताज नहीं रहेगा। तो 5 घंटे स्कूल जाओ, 1 घंटा आलिम के पास रहो, और साहब 5 नमाजें बाजमात पढ़ो। उसके बाद फिर देखना यहाँ इज्जत, राहत, सेहत, तंदुरुस्ती, चैन, सुकून सब मिलेगा। अब मरेगा तो खरमों साल की जन्नत में चला जाएगा। और यही पैगाम अल्लाह देता है, ये दुआ मांग, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत
आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐसा नहीं कि दुनिया में हाथ पैर तोड़ करके भिखारी बन के रहो और जन्नत चले जाओ। अगरचे ये पॉइंट भी मजबूत है, दुनिया में एक दिन कुछ मिले ना मिले, खरबों साल की जन्नत सलामत है, सब सलामत है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि वो जन्नत भी तुझको मिले और दुनिया में इज्जत भी तुझको मिले, राहत भी तुझको मिले। भले ही 70 साल 1 मिनट है, लेकिन तुम्हारे लिए एक लंबा पीरियड है। इसलिए तुम यहाँ मेहनत कर, यहाँ कमा, अच्छा घर बना, अच्छा से खा पी, अच्छे सवारी पे चल और उसका हक निकाल, ज़कात निकाल, सदक़े फित्र निकाल, गरीबों मिस्किनों की मदद कर। इसी खैरात की वजह से तू जन्नत खरीद ले। यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद राहत मिलेगी। उसके लिए 1 घंटा आलिम के पास देना होगा, 5 घंटा स्कूल में देना होगा। वहां देगा 5 घंटा तो नौकरी मिलेगी, और यहाँ 1 घंटा देगा तो मरने के बाद की जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की भलाई मुसलमानों को मिले। इसीलिए हमारा खुदा हमको यह दुआ सिखाया है कि यहाँ भी भलाई मिले और वहां भी भलाई मिले। और एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ मिले ना मिले, अगर वहां मिल गया तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया, ये भी पॉइंट है। और अगर ये यहाँ सोने का घर मिल गया, चांदी का घर मिल गया, खरबों की जायदाद मिल गई, हिंदुस्तान का राजा हम, अमेरिका का प्रेसिडेंट हम बन गए, साहब हम बन गए, मरने के बाद गए खरबों साल आग में जलते रहे, उससे बेहतर था कि मजदूरी करें, दुनिया मिले ना मिले, कम से कम जन्नत सलामत रहे। और सुपीरियर दर्जा है, यहां भी मिले वहां भी मिले, या दोनों मिलेगा। कब की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस वो हदीस पाक सुनिए और उसके बाद आप घर जाइए। आप फिर वो जमील गोंडवी साहब कहाँ चले गए? हाँ से सब आ रहा है ना? हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस वो हदीस पाक सुनिए, उसके बाद हमको छुट्टी दीजिए। हुजूर क्या फरमाते हैं, अगर ये दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता तो अल्लाह ताला काफिरों को 1 घोंट पानी तक नहीं देता। ये तो आसान जुमला है, समझे नहीं समझे आप समझे नहीं समझे? कौन कौन समझे हाथ उठाइए जरा सा जी। इस हदीस का तर्जमा जो समझे लिए वो हाथ उठाइए, जो नहीं समझे हैं वो हाथ मत उठाइए डर के मारे। आका क्या फरमाते हैं, इसको और रिपीट करता हूं, सुनिए, सुने गौर से। अगर ये दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी होता तो अल्लाह ताला मुनकिरों को, अपने दुश्मनों को 1 घोंट पानी तक नहीं देता। अब अगर अल्लाह अपने दुश्मनों को, अल्लाह का दुश्मन कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानता जी, जो अल्लाह का इनकार करता है। अल्लाह ताला अगर अपने दुश्मनों को खरबों दे दिया है, महासंख्यों दे दिया है, इसका मतलब मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू इसका नहीं है। इसीलिए अल्लाह अपने दुश्मनों को खरबों दे दिया है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू इस दुनिया का होता तो दुश्मनों को 1 घोंट पानी तक नहीं देता। अब जबकि खरबों दुश्मन को दिया है, इसका मतलब मच्छर से ज्यादा जलील है ये दुनिया, इसलिए अल्लाह जलीलों को ज्यादा दिया है। आला हजरत बरेली से कहते हैं, ये दुनिया क्या है? शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। ये मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। शहद दिखाती है दुनिया, जहर पिलाती है दुनिया, डाइन है दुनिया, कातिल है दुनिया, शौहर को ज़बह करने वाली है दुनिया। जो भी इस दुनिया से निकाह करता है, दुनिया उसको डंक मार, दीन ईमान तकवा सब बर्बाद कर देती है। जिस तरह एक तवाइफ सर से लेके पांव तक सज धज कर, क्रीम लगाकर, कभी इस ग्राहक को, कभी उस ग्राहक को, कभी उस ग्राहक का माल लूटा, उसको मारा, दूसरे की तरफ रुख किया, वही है ये दुनिया। कभी इसको तबाह किया, कभी उसको बर्बाद किया, कभी उसको मटर में फंसाया, कभी उस दुनिया के लिए बेचैन हुआ, उसका दीन गया, ईमान गया, नमाज गई, तकवा गया, सब गया। तो जो अपने घर में यह हदीस पाक लिख के रखेगा, उसको रोजी चाहिए मगर हलाल की रोजी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए मगर हलाल का कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए मगर हराम का नहीं हलाल का चाहिए। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। जिस दिन मुसलमान हलाल खाया, वो रूहानी ताकत इसकी जलवागर होगी कि ये मुसलमान एक इशारा कर दे तो दीवारें गिरेंगी, हुकूमत तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमारी ताकत का राज है तकवा,
हमारी ताकत का राज है परहेजगारी, क्या बात। हमारी ताकत का राज है मुस्तफ़ा की गुलामी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको, आपको, सबों को औलिया और सालिहीन के फैज़ान से माला माल फरमाए।